स्टूडेंट, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 11 का वातावरण शिक्षा का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और बेटा आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा, तो अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए। और बेटा जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है, आपका पेपर एज इट इज उसी में से देखने को मिल रहा है। आप जैसे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के कमेंट मिले कि मैम जो स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ आपने शेयर की थी उसी में से क्वेश्चन पेपर है वो उन्हें देखने को मिला। तो बेटा जो स्टडी मटेरियल यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी नोट्स जो पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसे अच्छे से रीड कीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन जो इस चैनल पे स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है उससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, आई एम डैम श्योर। बस अच्छे से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी अच्छे से जो प्रिपरेशन है वो कर पाए। साथ ही में अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए बेटा, क्योंकि आप लोगों के साथ नोट्स वगैरह जो ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं। चलिए फिर क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। बेटा आपका जो पेपर होगा दैट विल बी ओनली फॉर 45 मार्क्स, टाइम विल बी 2 आवर्स। तो देखिए बेटा सबसे पहले है आपके सामने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सभी क्वेश्चन स्टूडेंट आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। रीजन क्योंकि बेटा ये एक तरीके के फ्री के मार्क्स है, अगर आप इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जो आपका राइट आंसर होगा तो आपको फ्री में 1 नंबर मिल रहा है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है आपको मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले एक पेन और नोटबुक साथ लेके बैठिए बेटा और साथ साथ में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, आपके कितने क्वेश्चंस राइट है। ओके ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल दी केड़ी पट्टी विच ओजोन गैस दी परत मौजूद है। तो बेटा वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो आपको मिलती है। देखो सबसे पहले होता है बेटा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पे बेटा जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है, जितने भी एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं या फिर कहे तो जितने भी थंडरस्टॉर्म्स वगैरह आते हैं सभी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। हालांकि मोस्टली बेटा जो एरोप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ना प्रेफर करते हैं, सेकंड लेयर में। रीज़न क्योंकि ये बेटा एक बहुत ही स्टेबल लेयर है, यहाँ पे ज़्यादा हवा वगैरह नहीं होती है, ना यहाँ पे बादल होते, ना यहाँ पे तूफान आते। इसी वजह से जो एरोप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है जिसका नाम है ओजोन लेयर, जो कि हमारी धरती को बचाती है। जो भी यूवी रेज आती है सूरज से उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है चिपको आंदोलन किसने शुरू किया। तो बेटा चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया थी। तो उनका क्या था कि मेनली जो पेड़ वगैरह है वो काटने के लिए आए, तो लोगों ने क्या किया कि पेड़ों को एकदम से एक तरीके से पकड़ के वो खड़े हो गए। उन्होंने उन पेड़ों को काटने नहीं दिया गया, चिपक के खड़े हो गए थे पेड़ों से, इसीलिए इसे बोलते हैं चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले की सब तो ज्यादा ताप पैदा करने वाली किस्म केड़ी है। तो बेटा कोयले की सबसे ज्यादा ताप पैदा करने वाली किस्म है एंथ्रोसाइड और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है बेटा एंथ्रोसाइड। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेठ लिखा विचो केड़ा सवे आहारी है। तो बेटा सवे आहारी का मतलब होता है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जो अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं। तो वो है बेटा पौधे, जितने भी प्लांट्स है वो अपना खुद का खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ आपका लिंग अनुपात किसनू कहते हैं। तो बेटा लिंग अनुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 मर्दा पीछे औरतां दी गिनती, यानी कि 1000 अगर मेल है तो उस जगह पे जो फीमेल की संख्या कितनी है उसे हम बोलते हैं लिंग अनुपात। उम्मीद है बच्चा आप सभी बच्चों ने अच्छे से इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और आपके स्कोर भी अच्छे बन रही होंगी। अगर बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि जो भी मटेरियल इस चैनल पे शेयर किया जाएगा उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। बेटा ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट शेयर कर दिए गए हैं, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके नेक्स्ट है बेटा आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चंस।
आपको इनमें सही आंसर है वो पुट करना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा ये भी। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऊर्जा दे गैर रवायती स्रोत ਨੂੰ डैश स्रोत किया जाता है। तो बेटा जो गैर रवायती जो रिसोर्सेज है, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ये आपका बेटा होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क है। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी। और मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सभी गैर रवायती संसाधन हैं। सेकंड ऑप्शन है बेटा कि HIV वायरस के कारण डैश रोग होता है। तो HIV से बेटा एड्स बीमारी हो जाती है। ओके, एड्स बीमारी हो जाती है। ये HIV बेटा एक वायरस है जिससे ये बीमारी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण डैश गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग का बेटा सबसे बड़ा जो कारण है वो है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेटा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो अंटार्कटिका के आसपास का जो एरिया है, यानी कि जो पोल्स के आसपास का जो एरिया अर्थ के, जैसे यहाँ पे पोल्स है बेटा, इस यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेटा क्या हो रहा है कि गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने से ये जो बर्फ़ है पिघलनी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप सोचोगे मैम इससे हमें क्या दिक्कत है, बर्फ़ ही तो पिघल रही है, क्या बड़ा रीजन, क्या दिक्कत है इसमें। तो बेटा जब ये बर्फ़ पिघलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो समुंदर है उसमें पानी बढ़ जाएगा, और जब पानी बढ़ेगा तो बेटा जो समुंदर के आसपास के जो एरियाज है, जो समुंदर के पास जो एरिया है वो क्या डूबने स्टार्ट हो जाएंगे। इटली का एक बहुत ही फेमस शहर जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, रोम, बेटा बहुत पुराना शहर है और आज वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार डूबता हुआ चल रहा है। डूब रहा है वो बेसिकली पानी में डूब रहा है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के बिल्कुल पास है और पानी का जो लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो इतना बड़ा इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। वर्तमान कानून अनुसार एक भारतीय लड़की डैश साल की उम्र तो पहला ब्याह नहीं करवा सकती। तो बेटा आंसर रहेगा 18 साल। ठीक है, 18 साल से पहले लड़की की शादी और लड़के की शादी बेटा 21 साल से पहले नहीं हो सकती है। ये आप याद रखिएगा। वायुमंडल विच सब तो वध मात्रा विच डैश गैस पाई जाती है। तो बेटा सबसे ज़्यादा मिलती है नाइट्रोजन गैस। ओके, नाइट्रोजन अराउंड 78% नाइट्रोजन गैस मिलती है वातावरण में। सेकेंड नंबर पे है बेटा ऑक्सीजन अराउंड 21%। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने एक लाइन दे पर्सन। तो आप सभी स्टूडेंट को 1 मार्क्स के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और बेटा अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों के साथ डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर दी जाएगी। बाकी उम्मीद है कि अभी तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथ के साथ बताए। फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जैसे बेटा इसमें आपका क्वेश्चन है फसली चक्कर की है। फसली चक्कर क्या होता है बेटा, देखो आप में ज़्यादातर बच्चे फार्मर फैमिली से आते हैं। ठीक है, आपके माँ बाप है मोस्टली बच्चों के किसान हैं। ठीक है, तो वो क्या बेटा क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अभी आपके खेत में आपने नोटिस किया होगा कि जो वीट है, यानी कि जो गेहूं की जो फसल है वो उगाई गई है। जैसे ही ये फसल उग जाएगी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे, गेहूं वगैरह निकाल लेंगे। मोस्टली उसके बाद क्या होगा, या तो धान की खेती की जाएगी या फिर किसी खेती की जाएगी कपास की। तो फिर से मान लेते हैं यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कॉटन खत्म हो जाएगी, इसका सीजन ओवर होगा, फिर से वीट पे आ जाएगी। तो ये एक फसल चक्कर चल रहा है बेटा, कि पहले ये फसल है उसके बाद ये फसल ग्रो की जा रही है। तो इसे बोलते हैं फसली चक्कर बेटा। बाकी इसके जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं। आप वहाँ से भी अच्छे से चेक कर सकते हो। बाकी एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिए। जैसे क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि पानी प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। बेटा जो वाटर पोल्यूशन है उससे सबसे इंपॉर्टेंट तो है बेटा हेजा बीमारी होती है, जो कि वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है। नेक्स्ट है बेटा पेचिस। ये बीमारियां भी आपको वाटर पोल्यूशन की वजह से देखने को मिलती है। तो बेटा आपके जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किए जा चुके हैं, वहाँ से चेक कर दीजिए इसके आंसर, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये देखिए आपके। नेक्स्ट बेटा तेजाबी वर्षा की होती है। इसे बोलते हैं बेटा एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है बेटा कि बेसिकली जो पोल्यूशन जो हो रहा है, आप सबको पता है फैक्ट्रियाँ चल रही है, बहुत सारी पोल्यूशन जो आए दिन इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो रहा है।
तो वो क्या करते हैं, आसमान में जैसे यहाँ से कोई फैक्ट्री का धुआं जाता है, वो बेटा आसमान में जाकर इस तरीके से एक लेयर बना लेता है। तो जब बारिश होती है बेटा, इस तरीके से जब बारिश होती है तो ये जो लेयर है, ये जो पोल्यूशन की जो लेयर है, पानी के साथ घुल के क्या हो जाती है, जमीन पे आ जाती है। ठीक है, जब ये जमीन पे आएगी तो बेटा जमीन पे आपके घर भी हैं, जमीन पे क्या है, जानवर भी रहते हैं, जमीन पे बहुत सारी बिल्डिंगें भी हैं। तो जब ये उन पे गिरती है तो क्या होता है बेटा, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। खेत में अगर ये गिरेगी तो खेत को नुकसान पहुंचाएगी, इंसान पे गिरेगी तो इंसान को क्या करेगी, उनकी स्किन पे डिजीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इवन अगर ये किसी इमारत पे गिरती है, किसी बिल्डिंग पे गिरती है, तो बेटा उसका कलर भी चेंज हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ताजमहल। ताजमहल बेटा जो कलर है उसका येलिश कलर होता जा रहा है, यानी येलो कलर हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ही है ये एसिड रेन। काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुना होगा। और बेटा मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताती हूँ, एसिड रेन की वजह से जो बिल्डिंग्स है उनको लॉस होता है, उसे बोलते हैं बेटा हम स्टोन कैंसर। ओके, स्टोन कैंसर बोलते बेटा, याद रखिएगा, स्टोन कैंसर। ठीक है, स्टोन कैंसर बोलते बेटा जो बिल्डिंग्स का कलर चेंज हो जाता है एसिड रेन की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपके टीचर्स भी नहीं बताएंगे, बट आपको इस चैनल पे बहुत सारी अदर जो इन्फॉर्मेशन वो भी बताई जा रही है। तो साथ साथ में नोट भी करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बेटा आगे है 5 नंबर के क्वेश्चन, एक बार आप सभी स्टूडेंट खुद से ट्राई कीजिए। जैसे क्वेश्चन है कि वातावरण के बारे में आपको अवेयर करना है लोगों को, तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे। तो लोगों को बेटा आप एजुकेट करोगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये आप क्वेश्चन पेपर है जो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितना स्कोर बनता है। सभी बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने अच्छे से इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपको ये इंग्लिश मीडियम में पेपर चाहिए तो बेटा ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, अच्छे से डाउनलोड करके स्टडी कर लीजिएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। तब तक बेटा आप सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय बाय।